श्रीपुरवन्दमी पासं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। वंदितु सब सिद्धे धौमचल मनोमगयम सिद्ध पत्ते। ये गाथा समय सार की प्रथम गाथा है। वंदितु सब सिद्धे धौमचल मनोमगयम पत्ते वो छामी समय पाहुण मिनमो सोई केवली भड़िया। आचार्य कुंद कुंद देवन जो कि ईसा के पूर्व हुए हैं, अंतिम चरण में ईसा के पूर्वी शताब्दी के पहली शताब्दी के उन आचार्य कुंद कुंद देव ने कई ग्रंथों को लिखा है और उन ग्रंथों में एक समयसार भी ग्रंथ मुख्य है जिसके लिए उन्होंने लिखा है वंदितु सब सिद्धे, मैं संपूर्ण सिद्धों की वंदना करता हूं। ध्रुव अचल मनोगयम पत्ते जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके मैं समय सार का कथन करता हूँ। वो छामी समय पावन मिनमो सोई केवली भनिया जो श्रुत केवलियों ने कहा है। ये समय सार क्या चीज होती है, इस पर अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो एक आपके लिए चिंतन बहुत अच्छा मिलेगा। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो कर्म नो कर्म से रहित हो चुके हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जिन्हें ऊर्ध्व गति प्राप्त हो चुकी है, ऐसे वो परम पूज्य शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पाने वाले परमात्मा, जिनका ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान के सिवा जिनका और कुछ भी शरीर नहीं है, ऐसे परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के लिए जब हम नमस्कार करते हैं तो हमें अपने सिद्धत्व का निश्चित तौर पर ध्यान आ जाता है कि मेरी आत्मा भी कभी सिद्ध अवश्य बन सकती है। समय का सार अर्थात समय अर्थात पदार्थ होता है। समय का अर्थ काल भी माना जाता है। समय का अर्थ कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन समय का जब जो सम्यक रूपेण आयति व्यापनोति इति समया तस्य सारा समय सारा, उस जो अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, ऐसे पदार्थ को, जो पदार्थ का नाम समय किया गया है, उस समय रूप अर्थात सम्यक रूप से जो व्याप्त है, ऐसा द्रव्य गुण और पर्याय से जो व्याप्त है, ऐसा पदार्थ, उस पदार्थ का, उस वस्तु के स्वरूप का जो सार है, अर्थात सार क्या हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे दूध का सार घी होता है, घी पानी में डालो तो तैरता है, इसी तरीके से जब दूध का शुद्ध रूप बन गया तो हमारी आत्मा का जब शुद्ध रूप बन जाएगा तो वह भी लोक के अग्रभाग में तैरने लगेगा और शुद्धता प्राप्त हो जाएगी, अशुद्धताएं समाप्त हो जाएंगी, और अशुद्धता जब समाप्त हो जाएगी तो हमें सच्चे सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। सच्चे सुख की प्राप्ति होना ही समय का सार है। निर्मल आत्मा की अनुभूति होना ही समय का सार है। इसलिए
जिन्होंने निर्मल आत्मा को अपने बना लिया है, आत्मा को निर्मल कर लिया है, ऐसी निर्मल आत्मा ही समय सारमय होती है। उस समय सारमय शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा को हम नमस्कार करके आत्मा के कल्याण के लिए अंतर यात्रा को हम प्रारंभ करने का प्रयास अवश्य करें।